माइक लगा गए गोरखनाथ थी यहाँ पे साहिब कबीर धुन नाम से प्रसिद्ध है बिनी। बिनी वैसे धुन को ही कहते हैं। मैं सतगुरु ने यहाँ पर आकर परमात्मा ने धुन लाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी धुन आपे में लाई थी। सतलोक से हुक्म आया इंद्र के पास और बारिश होनी शुरू होगी। ये पूर्ण परमात्मा थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म चला, वैसे बैठ कर वो टेलीफोन करते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी कमी हो गई है और ऐसे ऐसे वहां पर सुविधा दे दो। इसी प्रकार बंदी छोड़ में बैठ कर और टेलीफोन कर दिया वहां ब्रह्मा और विष्णु को कि यहाँ के प्रधान मुख्य हैं। वहां से इंद्र के पास गया और कुछ ही क्षणों के अंदर बारिश की बारिश होगी। बोल सतगुरुदेव। तो यहीं पर वो गोश्त कलैया है, वो अभी दृष्टि गोचर कम है क्योंकि समय बहुत होगा और वो है बनी हुई, उसका स्थान ही बना हुआ है। अभी इसको ये सारा निर्माणाधीन है सारा कार्य, क्योंकि ये पहले मंदिर नहीं था, ये सिर्फ एक स्मारक सा बना रखा था छोटा सा यादगार वास्ते। अब दोबारा इसको निर्माण किया जा रहा है। ये दोबारा बना है या पुराने पे? अच्छा, ये इसी को रिपेयर किया उसने, ये मैं गलत बताया क्योंकि यहाँ के जो प्रबंधक संत है श्री विचार साहब ये बता रहे हैं कि ये पहले बना हुआ था, जो कहते हैं सतगुरुओं के बाद भी यहाँ की शासकों ने बना दिया था और उसी समय तो इसी को अब दोबारा इसका रिपेयर किया जा रहा है। तो ये प्रमाणित स्थान है कि यहाँ पर बंदीछोड़ भगवान ने आकर वो अजब लीला की थी, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान। बोल सतगुरुदेव। सतगुरु कबीर साहब ने इस नदी को बहा था। अंत समय जो सतगुरु अमरनाथ तक पहुंचे तो उस समय ये आमनी नदी बहाई थी, जो कि थोड़ी देर के अंदर जल से पवित्र जल से भर करके चल पड़ी थी। ये है वो आमनी नदी जो आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर ये नदी जा रही है, यही वो आमनी नदी है। परमात्मा से ये धर्म दूर करने के लिए आए। भूमि को यहाँ जल नहीं था, महाराज ने उस रात को तोड़ करके और एक पवित्र सुंदर जल से भरकर के इस नदी को चला दिया था। सभी भक्तों ने जो उस समय कबीर साहब के इंदौर मुस्लिम हाँ सर्व संगत ध्यान से सुनो। अच्छा है प्रधान की जय। ये सर्व संगत को ये जानकर अति खुशी होगी कि बंदीछोड़ भगवान गरीबदास जी महाराज जो कि खुद कबीर अवतार थे, सन 1717 में छुडानी धाम में श्री बलराम जी के घर पर अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ। वहां पर छुडानी धाम में वो 61 वर्ष रह के वो परमात्मा वहां से अपना शरीर त्याग दिया और उस शरीर को वहां के भक्तों ने
वंशजों ने मिलकर के एक अंतिम संस्कार किया और उसके ऊपर एक यादगार रूप में छतरी साहब बना दिया। यहाँ सहारनपुर का एक भक्त भूमड़ सैनी था, यहाँ सहारनपुर का रहने वाला। तो एक दिन बंदी छोड़ भगवान का उन्होंने कोई सत्संग सुन लिया कबीर साहब गरीबदासियों का, उनका अनुयायी हो गया, शिष्य हो गया। उस दिन के बाद वो साल में कभी 2 बार कभी 1 बार गुरु सतगुरु के चरणों में जाया करता था। आखिर में उसकी लगन इतनी लगी कि प्रत्येक पूर्णिमा को सतगुरु महाराज के दर्शन वास्ते अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए जाया करता था। अब आज से 250-300 वर्ष पहले की बात। आप देखिएगा क्या आने जाने के साधन होंगे। और एक पैर से बेचारा लंगड़ा था, जैसे थोड़ी सी लंग थी पैर में, लेकिन इतनी श्रद्धा होगी कि बंदी छोड़ के दर्शन बिना मैं रह नहीं सकता, तो कुछ भी पंचाऊं तो रहूं, शरीर रहे या ना रहे। इसकी सच्ची लगन को देखकर परमात्मा कहते हैं भगवान भगत के बस में हो जाता है। तो उन्होंने उस दिन से कहा, जो शरीर छोड़ना था सन 1778 में भादवा उतरते की पूर्णिमा को, भादवा उतरते की द्वितीया को, यानी नौसा की बाद द्वितीया आती है, उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का संकल्प किया। इससे पहले 6 दिन पहले किया था, फागुन उतरते की द्वादशी को। लेकिन भक्तों का आग्रह बहुत हो गया, रोने लग गए कि मुझे सतगुरु अभी ना जाओ। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा, अच्छा 6 महीने रह सकता हूँ, बस मेरा कार्य पूरा हो दिया जो मैंने जिसके लिए मैं आया था। तो 6 महीने रह करके भादवा उतरते की द्वितीया को शरीर त्याग दिया। उससे पहले जो पूर्णिमा आई थी सावन की पूर्णिमा को जब ये भूमड़ वहां पर पहुंचा तो इससे कहा, भैया अब यहाँ आगे मत आना। तो पहले तो इसमें बड़ा दुख हुआ कि मैं कोई गलती होगी, सतगुरु ने ऐसे कह दिया। तो पूछा, मैं स्वामी महाराज जी कोई गलती होगी इस बात पे क्षमा करना। अब नहीं भैया, मैं यहाँ से सारे कार्यों से निवृत्त हो लिया, बच्चा की शादी कर दी, मैं निश्चिंत हूँ। अब मैं कुछ दिन तेरे पास रहना चाहता हूँ, यहाँ का देखूंगा। और तू इतना जो कष्ट पाकर मेरे पास आता है तो क्या मैं आपके पास कुछ वर्ष नहीं रह सकता? अब महाराज जी सिर माथ है, एक बार दर्शन कर दो। तो कहने लगा, यहाँ नहीं आना है, मैं वहीं आऊंगा, याद है मेरा का। अच्छा जी, जैसा आपका हुक्म। उस दिन के बाद वो महाराज की राह जोता रहा, देखता रहा कि कब आएंगे सतगुरु। तो कहते हैं बंदी छोड़ द्वितीया को शरीर त्याग दिया, जो बादुए का मेला बराक रहा। और उसके बाद बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर आगे इतने 5-6 महीने भूमड़ नहीं जा कहीं भी। महाराज जी ने आदेश दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जब आए बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। यहाँ पर सारा ये इसी का जमीन थी, सारी की सारी 70 बीघा यानी 14 किले। तो कहने लगा, महाराज जी एक समस्या है मेरी जान में, कि कहने लगा तेरे खेतों में रहूंगा। अब यहाँ कुछ नहीं होता खेतों में, तो खाली बंजर पड़ा है, ना बारिश होती ना कोई साधन बारिश पानी का। मैं बोला भी मैं वही चलूंगा, मुझे खेत दिखा। और नहीं बोला यहाँ जोफड़ी डाल दो मेरी, कहीं जोफड़ी डलवा दी उन्होंने। तो क्या हुआ, तो महाराज ने कि कुछ हिस्से में बाग लगा दे, तो सैनी है बाग में निपुण है, बाग लगा दिया। कुछ ही दिनों में बढ़िया बाग लग गया और बाकी समय बारिश होने लगी, इसका खूब मौज होगी। सतगुरु महाराज यहाँ 35 वर्ष रहे। 35 वर्ष रह करके फिर शरीर त्याग दिया। तो इन्होंने सोचा कि भी पहले हम छुड़ाने वालों के पास जाते हैं, उनसे पूछेंगे कि महाराज जी का अंतिम संस्कार सहारनपुर करें या छुड़ानी में करना है। यहाँ से 2-3 भक्त साथ में भूमड़ 1-2 घोड़ा लेकर के गए, 2-3 घोड़ों पर। तो वहाँ से पूछा कि महाराज जी का अंतिम संस्कार कहाँ करना है, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गांव वाले इस बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो कि आप क्या कह रहे हो, किस गरीबदास का जिक्र कर रहे हो? वो तो यहाँ से 35 वर्ष हो गए जब यहाँ श्री त्याग थे, और ये उनकी समाधि बनी हुई है। ये देखो यादगार उनको दिखाई। ये कहने लगे, भाई हमके ऊपर माने, वो बंदी छोड़, मैं उनका सेवक भूमड़ में सारे जाने छुड़ाने वाले।
तो उन्होंने सोचा ये पैतृक की बात है, तो 2 भगत वहां छुडानी गांव के एक 2 सेवक साथ आए अपने गोदे लेकर। तो यहाँ कर देखा कि नो के नो बंदी थोड़ी सी शरीर में, क्योंकि 50-60 साल की आयु के बाद शरीर में परिवर्तन नहीं होता, आखिर तक दर्द बेशक हो जा पर उसकी पहचान नो के लिए बन जाती है। तो बोले भाई बिल्कुल मारा से वह नहीं के लो भाई, ये कमाल भाई, इनकी महिमा कोई नहीं जान सकता घूमड़, तो अपना जीवन फिर संस्कार कर दें। तो यहाँ के सेवकों ने मिलकर बंदी छोड़कर यहाँ पर अंतिम संस्कार दूसरे शरीर का कर दिया। बोल सतगुरुदेव। तो उसी समय से यहाँ पर एक पुरानी समाधि बनी हुई थी, बहुत पुरानी, छोटी ईंटों की, देखो 190-95 साल पुरानी, 85-88 वर्ष पुरानी। तो उस समय की ये बनी हुई थी। एक दिन हमने पहले तो जीवन चरित्र में पढ़ा था महाराज के बारे में, तो फिर यहाँ आकर देखना चाहा। एक दिन हम चंडीगढ़ गए हुए थे पाठ पे, भक्त गुलाब सिंह जी इनके, तो वहां से हमने फैसला किया कि आ तो गए हैं, एक बार दर्शन और कर चलते हैं। तो हम जितने भी जयवीर, राजेंद्र, विजेंद्र, कई भक्त हमारे साथ थे, यानी इधर आ गए। फिर हमारे मन में ये फैसला लिया कि इनका फोटो उतरवाते हैं ताकि यादाश्त रह जा। इनका हमने सारे फोटो उतरवाए। अचानक बुलवा कर एक पुरानी छतरी साहब की, और सारे भक्तों को प्रमाणित करके वहां खड़ा करते हैं। और फिर हमारे मन में आई कि इनसे पूछा यहाँ के संतों से कि हम इसका, वो कहने लगे जी तो बहुत कंडम हुई पड़ी है, इस पर तो चढ़ते आना भी डर लग गया, कभी झंडा लगाना पड़ता है, जो बहुत पुरानी होगी, छोटी ईंटें गिरनी हुई है, इसे निकलनी शुरू होगी। हमने उनसे कहा कि अगर हम इसकी सेवा कर दे सतगुरु के परिणाम में, दोबारा बनवा दें, आपको कोई इतराज नहीं? तो बोले कोई इतराज नहीं, बनवा दो। तो उसके बाद ये सितंबर 1998 में इसको दोबारा पुनर्निर्माण किया छतरी साहब का, ये जो आपके सामने है। बोल सतगुरुदेव। यहाँ पर उनके समय में 3 संत हुए हैं। एक तो विष्णु पासक संत लालदास जी, उसका भी आपको बड़ा दिखाएंगे, 10 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है। एक हाजी शाह कमाल, वो साथ में यहीं पर समाधि बिल्कुल सामने भी खगोरी, और ये तीनों महात्मा इकट्ठे रहते थे, आपस में कोई भेदभाव नहीं था। पर ज्ञान चर्चा कितनी सी इसमें रहेंगी, उन्होंने इनकी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर शक्ति जरूर इनकी ज्यादा मानते थे। कैसे कि ये लालदास जी प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी योग शक्ति पर सिद्धि से, जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, तो वहां स्नान करके आया करते प्रतिदिन गंगा में। तो एक दिन वो अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो कहते हैं उस दिन वो नहीं जा पा रहे थे, और बहुत मलाल किया मन में कि आज तो मेरा प्रण खत्म हो गया, मेरा जो नियमित वस्तु थी व्रत मेरा भंग हो गया, और बहुत दुख मान रहे थे। तो महाराज जी उनसे मिलने चले गए कि लालदास क्यों मायूस पड़े हो? कि करें महाराज जी, आज तो मेरी बात बिगड़ गई, आज तक मैंने अपना जो प्रण निभाया था अब अस्वस्थ हो गया, वर्ग शोधित हो गया, मेरे बस की बात रही नहीं, गंगा में स्नान मेरा नहीं हो सका। ऐसा करके बहुत मायूस हो गया, मैं पानी लिया, कहने का घबरा मत, सुबह गंगा यहीं आई पाएगी। तो कहते सुबह जब उठ कर चले तो चल स्नान कराते, गंगा पे स्नान कर लो। जाके देखा तो वहां पर गंगा बह रही है, पानी चल रहा, वहां पानी था ही नहीं पहले, नदी सी नाला सा बह रहा सका। ये स्नान तो जरूर कर लिया। स्नान करने से पहले विश्वास हुआ कि गंगा का यहाँ पर काम क्या। कहते इसी समय मंदी छोड़ की कृपा से गंगा ने दर्शन दिया एक मछली के ऊपर खड़े होकर, कहने लगे देखो बात करो गंगा से। उसने कहा भैया इस परम पुरुष की कृपा से मैं यहाँ आ गई और मैं वही गंगा हूँ जिसके ऊपर तो रोज स्नान किया करता था। तो वो गंगा भी आपको दिखाएंगे, ये परम शक्ति है। अब ये बोर्ड भी लीजिए ऊपर वाला, ये आपकी संगत ने एक यादाश्त वास्ते सतगुरु की जो पुनर्निर्माण किया है, ये बोर्ड लगवाए हैं। सत साहेब सत कबीर की दया, सत साहेब छतरी साहब का पुनर्निर्माण संत रामपाल दास कुटिया जी हरियाणा की सर्व संगत की ओर से सितंबर 1998 को करवाया गया। ये पूरी हिस्ट्री लिखवा रखी है, इधर भी आ गई है, देखो थोड़ा सा प्रमाणित बातों को भी देख है। अब परमात्मा नहीं मानता है महापुरुष परमात्मा को, तो उनके साथ निर्भाग नहीं। ये तो लाखों वर्ष पुरानी रामायण नहीं, हजारों वर्ष पुरानी महाभारत सेना
इसका किधर तथ्य ना मिला। ये तो 100% तथ्य आपके सामने सच्चाई है। और भाई चलो हमने देख लिया, हमारी तो आत्मा में सत्य हुई भी ये बात, और आप 100 का और विश्वास दिलाओगे, हजारों को और विश्वास दिलाओगे, क्योंकि आप आंखें देख चाले, इसलिए कोई दिखला नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई भी कितना बकवास करे कि इसने देखा कैसे है, तो आप ये कहोगे हमने देखा, भाई भी तो कह रहे हैं। और अपने बच्चों को बता के जाओगे, आपने पीढ़ियों को बताओगे हमारा दादा गया था वहां पर देख के आए थे। तो भगवान की जो है आज भी इमारत स्मारक स्थापित है। जयबंदी छोड़, सत कबीर की दया, सत साहिब और साथ लेते रहिए। यह समाधि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की है। महाराज जी का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी की कोख से गांव छुदानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ। 1778 में महाराज ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। इनके भूमड़ नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुदानी में दर्शनार्थ जाया करता था, सावन उतरते की पूर्णिमा को छुदानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज जी ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके सहारनपुर रहा करूंगा। महाराज जी ने सन 1778 में भादवा उतरते की बीज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में इसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में शरीर त्याग दिया। 1813 में शरीर त्याग दिया, उस पर यह समाधि बनवाई गई। इस समाधि का निर्माण श्री राम देवानंद जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज ने करवाया, कोटिया जींद हरियाणा। संगत वाले बैठे रहे। तुम सुनियो संत सजान गरब नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सजान गरब नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सजान शारदना की तिहर बनी है, शारदना की तिहर आखिर तो को मरना रे, तुम सुनियो संत गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत नहीं करना रे, तुम सुनियो जाने में न बजी तो जाने मेरी हरदम लिखा बरना रे, तुम सुनियो गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सुजान हासे पीले वसल रे संसा खाले पीले वसल जोड़ जोड़ नहीं डरना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, दास गरीब सकल में सायद, दास गरीब सकल में सायद नहीं किसी से अड़ना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत
तुम सुनियो जान दिया हम इलारे, तुम सुनियो जान दिया हम इलारे, तुम जन्म बतेरे होंगे और जन्म बतेरे, ये मानस जन्म लारे, तुम सुनियो दिया हमें लारे, तुम सुनियो दिया सुनियो अरब खरब लग माया जोड़ी, अरब खरब लग माया जोड़ी, संग ना चल सीधे लारे, तुम सुनियो गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो जरा हमें लारे, तुम सुनियो जान दिया हमें लारे, तुम सुनियो जान दिया हमें लारे, तुम सुनियो तो जाने में लश्कर जोरो, तो जाने में लश्कर जाना तुझे अकेला रे, तुम सुनियो तो जान दिया मेला या तो मेरी सत की नवरिया, या तो मेरी सत की नवरिया, सतगुरु पार पर लारे, तुम सुनियो जान दिया हमें लारे, दास गरीब कह भाई साधो, दास गरीब शब्द गुरु चित के लारे, तुम सुनियो दिया हमें लारे, तुम सुनियो दिया सुनियो
छोटी सी मतलब पाव भेजी थी यहाँ निकले आगे बीच में घूमते हैं फिर निकलाई यहाँ से 7-8 किलोमीटर से नीचे से पैदल निकल रहा है गंगा का ये और फिर ये पानी बह रहा है। आज जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से इसका महत्व कम हो गया था। विदेश की बहुत आदर है तो ये पहले के लिए आज मैंने देखा है महाराज जी एक बच्चा आया पंजाब से तो सब डॉक्टर ने फेल कर दिया 2.5 लाख रुपये खर्च कर 2-2.5 साल की लड़की थी पूरे शरीर छड़ रहा था और किसी डॉक्टर ने ही उन्हें बताया कि आप आ जाए तो आज स्नान कराइए। तो आए मेरे पास करने के मैंने सोचा कि डॉक्टर कैसा होगा जो कह रहा है वहाँ स्नान यहाँ वैसे ही बंदा है रात में क्या होगी उन्होंने स्नान कराया हमारा भी तीसरे दिन पूरा घाव दाग की लगी थी पकड़िया से निकल 2.5 लाख रुपये लगाने के बाद तीसरे दिन स्नान से ये संतु का प्रसाद है जो मानता है प्रसाद है लोग उन्हें मानते हैं को मानता है गुरु का बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के समय का हस्तलिखित ग्रंथ साहब है जो कि बंदी छोड़ यहाँ पर जब आए यहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रमाण दिया कि मैं वही गरीबदास हूँ जो छुड़ानी में थे और ये प्रमाणित वस्तु है यहीं पर ये ग्रंथ साहब रखा हुआ है और ये पलंग है जो ये लेना ये महाराज जी के समय का है यहाँ से एक रहते हैं राजकुमार जी ये बता रहे हैं और वैसे भी ये सतगुरु के समय का गरीबदास जी के समय का ये पलंग है ये निवार बदली गई है ये पलंग पाए ये बाई ये सारा कुछ दूंगा तुम ये निवार बदलते रहते हैं क्योंकि ये खराब हो गई थी और ये पहले वहां थी जहाँ पर हम छत्री साहब देख के आए हैं जैसरी होती थी महाराज का आश्रम था छोटा सा इसके बाद बताते हैं यहाँ लाए जब महाराज जी वहाँ शरीर छोड़ गए थे तो ये प्रमाणित वस्तुएं हैं मंडला है हाँ तुम्बी ये बहुत मोटा मजबूत है इसमें हाँ तभी तो संत रखते थे ये भी अच्छा हाँ हाँ ना सुमर में दिखाना यही से ले लेंगे यही से ले लेगा कसुल का नहीं होगा वैसे रखा किसी का कसुल तो रखते नहीं से हाँ वैसे रखा होंगे हाँ वैसे रखे होंगे पहले कोई और छोड़ गया हुआ उपदेश को उन्होंने बहुत मेहनत की है बहुत मेहनत की है महाराज के को जनाने के लिए जीवन चरित्र हमारे पास नहीं होता तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता आज ये इन्होंने विशेष योगदान दिया है दिल्ली छोटी दास जी के महाराज ने शांतानंद जी अब जब विद्वान आश्रम को जागृत किया लोगों ने जमीन दोबारा रखी थी उनके साथ संघर्ष किया मुकदमे आदि करके थोड़ा तो ढक दिया थोड़ा सा टाइम है उनके सहयोग से अब ये बहुत अच्छी तरह आश्रम चल रहा है बोल सतगुरुदेव संतों के लिए ठिकाना बनाया था ये सामने उनका मकान है रहने का उम्र का पहले रहने का मकान था तो बाद में इसमें कुछ हाँ अच्छा हाँ ये सुंदरदास है ये पूरा कंप्लीट कबीर चौधरी ये जो मंदिर बना हुआ है रहने के लिए उसके बाद ये सारा बंदी दास जो समय का था और ये सारा ये सब पुराने समय का जगह तो बना हुआ महाराज जी असल में एक वहाँ के लिए तो पहले भी एक बार एक आए थे हाँ
लेकिन यहाँ के सुधार के लिए कोई ऐसा नहीं बनता हुआ जी। अच्छा, थोड़ा सुधार यहाँ संभालने की वजह से कब्जा बाद में आकर हमारे गरीबदासी संतों ने इसको संभाला। ये जो सामने आप देख रहे हो ये आश्रम है सतगुरु के समय का। ये भूमड़ का अपना मकान था, इसी समय उन्होंने दे दिया था। सामने आप देख रहे हो, इधर देखना, ये सारी महाराज जी का बना हुआ, ये इसका रहने का मकान था। यहाँ पर भूमड़ है दे दी गई थी वैसे ही, क्योंकि बहुत जगह थी संभाली नहीं जा सकती। ये भी महाराज के स्थान पर बना हुआ है। इस